हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कसाना आज आपको कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति से संबंधित जो ऊंचाई और दूरी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक जो हमारा चैनल है मैथ्स मस्ती भाई एस के उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आपको उसका तुरंत पता चल जाए। ठीक है। और मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको कक्षा 10 का कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो को और ऐड करने वाला हूँ। ठीक है। और इससे पहले मैंने अभी 2 वीडियो बना दिए। ठीक है। वो जो एग्जाम्पल हैं उनके बना दिए और अभी आज विविध प्रश्नावली है जो 8 की उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उससे स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके अंदर क्या दिया गया है, उसके अंदर दिया गया कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। जैसे हमारे पास में ये कोई खंबा है। ठीक है। ये खंबा हो गया जैसे ए बी, ये हो गया, इसकी ये परछाइयां हो गई सी तक। ठीक है। तो उसका ऊनियन कोण सूर्य से जैसे ये सूर्य होगा, सूर्य अगर यहाँ पे होगा, यहां से अगर इसकी किरण आएंगी तो ये जैसे ऐसे होगा। ठीक है। तो ये ऐसे होगा तो इसका बिंदु सी से सूर्य का ऊनियन कोण, तो सूर्य का ऊनियन कोण ये हो गया थीटा। ठीक है। ये हमने माना। ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है। और जो सूर्य के जो खंबा है उसकी लंबाई और जो छाया की लंबाई है वो दोनों सेम है कि ये भी h है और ये कितनी है, जैसे ये हो गई लंबाई। ठीक है। ये हमने l माना है, इसको h माना है। तो माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर तो है h है और जो परछाया है जो उसकी परछाई है, ठीक है, उसकी जो छाया है उसकी लंबाई कितनी है, l दी गई है हमारे पास में। ये हमने क्या दी नहीं गई, हमने माना है, ये मान लिया। ठीक है। और दिया हुआ है कि h बराबर क्या है, l है। क्या हो गया, h बराबर में क्या है, l है। और माना हमारे पास में क्या दिया गया है, इसकी ऊंचाई हम पहले लिख लेंगे उसके बाद में लिखेंगे h बराबर हमारे पास में l हो गया। ठीक है। ये हमारे पास में लंब और ये क्या है हमारे पास में आधार है। तो लंब और आधार में कौन सा हुआ, होगा टेन थीटा। ये हो जाएगा जैसे टेन थीटा बराबर में कितना होगा, ये लंब और ये कितना होगा आधार। तो ये हो गया लंब हो गया जैसे, और ये आधार। लंब कितना है, ये है h और ये हो गया। ठीक है। h और l हमारे पास में दोनों बराबर हैं तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन में h बराबर में 1। तो हमारे पास में यह आया कि टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। टेन थीटा बराबर कितना हो गया, 1 हो गया है। तो टेन के अंदर जो 1 है वो किसका मान होता है, वो होता है टेन 45 डिग्री का। टेन 45 डिग्री का ये कितना होता है, मान होता है। तो जैसे हमारे पास में टेन थीटा के बराबर में हो गया टेन 45, ये हुआ। टेन से क्या हो गया, टेन कैंसिल हो गया तो थीटा बराबर कितना मान गया हमारे पास में थीटा बराबर 45 डिग्री। थीटा बराबर 45। ये हमारे पास में थीटा का मान गया कि जो बिंदु सी है उससे सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है। 45 डिग्री जो कोण रहेगा तब जो मीनार की ऊंचाई है वो जो ये छाया है उन दोनों की क्या होगी, लंबाई जो होगी वो बराबर होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके अंदर दिया गया कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तो मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ये अगर हमारे पास में कोई मीनार है, ठीक है, ए बी, इसकी ऊंचाई हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये हमने मान लिया h मान लिया। ठीक है। और इसके पाद से इसकी कोई बिंदु से 100 मीटर दूरी पर है। ये कोई बिंदु हो गया सी, यहां से इसकी दूरी ये हुई 100 मीटर हो गई। ठीक है। ये कोई मीनार है ए बी और मीनार के जो जो बिंदु सी है इससे मीनार की कितनी दूरी है, 100 मीटर दूर ये है। ठीक है। और इसका जो बिंदु है इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण हमारे पास में 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। तो हमारे पास में क्या दिया गया है, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी दी गई है हमारे पास में, h दी गई। ठीक है। तो ये हमारे पास में लंब होगा, ये हमारे पास में आधार होगा तो इसमें होगा टेन थीटा। तो टेन 60 डिग्री, थीटा की जगह हमने क्या रख दिया, 60 डिग्री रख दिया। ये h होगा और इधर से होगा ये 100। ये h हो गया, ये 100 हो गया, ये लंब हो गया नीचे, और ऊपर तो लंब हो गया, नीचे क्या हो गया है, आधार हो गया है। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 होता है। ठीक है। √3 हो गया, ये h अपॉन में ये 100। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है।
तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, h बराबर 100 इंटू में √3। ये हमारे पास में क्या गई है, मीनार की जो ऊंचाई है वो हमारे पास में 100 √3 मीटर आ गई। कितनी आ गई है, 100 इंटू में √3। ये मीनार की क्या गई हमारे पास में ऊंचाई आ गई। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करेंगे। इसके अंदर क्या देगा, इसके अंदर देगा 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। क्या दिया गया है, जैसे ये कोई हमारे पास में दीवार हुई, यह क्या है, दीवार हुई, दीवार का नाम हमने दिया, ठीक है। और एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर, जैसे ये हमारे पास में क्या हुआ, ये कोई धरातल होगा, हो गया धरातल, यहां से सीढ़ी लगी हुई है, इस पे ये सीढ़ी लगी हुई है, और सीढ़ी के जो नीचे जो पाद बिंदु है वो हो जाएगा हमारे पास में सी माना हमने। ठीक है, तो ये दीवार है, ए बी दीवार है, और ए सी ये क्या है, ये यहाँ पे ए सी सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये सीढ़ी लगी हुई है। तो सीढ़ी के साथ में इसका यूनियन कोण कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री हमें दिया गया है। ठीक है, और सीढ़ी की लंबाई कितनी दी गई है, 15 मीटर दी गई, 15 मीटर लंबी सीढ़ी दी गई है। तो हमें दीवार की ऊंचाई ये हमें ज्ञात करनी, ये हमें ज्ञात करनी। तो क्या करेंगे, अभी लिखेंगे, माना कि जो दीवार है उसकी ऊंचाई है, माना दीवार की ऊंचाई, माना दीवार की ऊंचाई बराबर में कितनी हो गई है, h हो गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, ये तो हो गया हमारे पास में लंब, और ये हो गया कर्ण, लंब अपॉन में कर्ण, तो लाल बट्टा कक्का से हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा लंब अपॉन कर्ण किसका होगा, साइन थीटा का होगा। तो यहाँ पे होगा साइन थीटा बराबर में क्या होगा, लंब अपॉन में कर्ण होगा। ठीक है, कितना थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, तो यहां से होगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। लंब है हमारे पास में h और कर्ण हो गया 15, तो h अपॉन में 15। टेन 60 डिग्री का मान कितना होगा, √3 अपॉन में 2 होता है, √3 अपॉन में 2। ठीक है, ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू में h, और ये हो जाएगा 15 में √3, ये हो गया। ठीक है, तो अभी h बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, h बराबर में हमारे पास में आएगा 15 √3 अपॉन में 2। ये हमारे पास में क्या आएगा, जो ये दीवार है इसकी ऊंचाई हमारे पास में आएगी। ठीक है, और अगर ये हमारे पास में आ गई, ठीक है। हाँ, तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर क्या है, इसके अंदर दिया गया कि 10 मीटर ऊंची एक मीनार है। ठीक है, 10 मीटर क्या ऊंची एक जैसे मीनार हो गई। ठीक है, से के शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उसका अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के पाद बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे ये कोई मीनार हो गई हमारे पास में, ए बी मीनार हो गई, ए बी ये कोई मीनार हो गई, ये कितनी लंबी है, ये है जी 10 मीटर लंबी है। कितनी है, 10 मीटर लंबी ये मीनार है। ठीक है, इसके जो ये शिखर है यहीं से कोई कोण मापना है, और जैसे यहाँ पे कोई ये बिंदु है सी है। ठीक है, ये कौन सा है, बिंदु सी है, और जो शिखर से अवनमन कोण, तो शिखर से अवनमन कोण कैसे हुआ, जैसे ये इधर ये हो जाएगा, और ये होगा शिखर से ये जो कोण होगा यहां से, ये कोण है वो हमारे पास में दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है। कितना दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, बिंदु, जो बिंदु उससे मीनार के जो पाद बिंदु है उसकी उस तक की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। जो बिंदु से और मीनार के पाद बिंदु के बीच की दूरी हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे जेड क्या करती बनी ऐसे, तो कौन से हुए, एकांतर कोण, ये 30 डिग्री यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास में ज्ञात कौन सी भुजा करनी है, ये भुजा हमारी को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे ये भुजा ये दी गई है हमारे पास, ये दी गई है, क्या करेंगे, जैसे ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा tan थीटा, ये होगा जैसे tan थीटा बराबर लंब अपॉन में आधार। ठीक है, तो इसके अंदर लगाएंगे tan, और ये मान भी लेंगे हम कि माना कि जो बिंदु बी बिंदु है, जो बिंदु सी है उससे मीनार के पाद बिंदु की क्या है जो दूरी है वो क्या है, BC है। ठीक है, ये हम लिख भी सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया tan 30 डिग्री। अब लिखेंगे इसके अंदर थीटा का मान है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री कर दिया। अभी लंब है वो हमारे पास में 10 दिया गया है, 10 मीटर, और जो हमें ये ज्ञात करना है ये है BC हमें ज्ञात करना है। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/√3 होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है,
अभी जो ये इतना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC बराबर कितना आएगा, BC बराबर में हमारे पास में आएगा 10 इंटू में √3 मीटर, ये आएगा। ठीक है, ये आ गया। तो BC क्या है, यही हमें ज्ञात करनी है और ये हमने क्या कर दी, ज्ञात कर दी। ठीक है, ये जो बिंदु है क्या है, बिंदु की मीनार के आधार बिंदु है जो उससे दूरी है वो हमने ज्ञात कर दी। ठीक है, अभी जो अगला क्वेश्चन है 5 का वो करेंगे हम। इसके अंदर क्या दिया गया है कि एक नदी के ऊपर से एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में ये कोई नदी है, क्या है ये कोई हमारे पास में है। ठीक है, ये यहां से क्या बह रही है, इस तरफ से जो क्वेश्चन नंबर 5 ये लिखा, इससे इस तरफ ये क्या है, नदी बह रही है। ठीक है, ये हमारे पास में नदी बह रही है। ठीक है, ये नदी है, इसके ऊपर से वो पुल है तो जैसे ये हो गया, पुल हो गया ये यहां पे हमारे पास में कोई पुल है। ठीक है, और जो ये पुल है इसकी लंबाई कितनी दी गई हमें, पुल की जो लंबाई दी गई वो हमारे पास में 150 मीटर दी गई है इसकी। और जो कोण दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, जो पुल है पुल से नदी के तट के साथ, नदी के जो तट है जैसे ये नदी का तट हो गया ये, इसके साथ जो कोण बनता है वो हमारे पास में 45 डिग्री दिया है। तो ये जो कोण है ये हमारे पास में 45 डिग्री दिया गया है। ठीक है, तो हमें नदी की क्या करनी है, चौड़ाई याद करनी है। तो जैसे हमारे पास नदी की चौड़ाई जैसे यहां से इसको ये मिलती है। ठीक है, क्या क्या हमने, जैसे हमारे पास में पुल है AB, पुल कौन सा है AB, ये हमारे पास में पुल है। तो ये जो तट है नदी का उससे 45 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो ये कोण बन गया। ठीक है, और नदी की चौड़ाई ज्ञात करें तो चौड़ाई इसकी कौन सी हो जाएगी, ये BC, ये हमारे पास में नदी की क्या हो गई है, चौड़ाई हो गई। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि नदी की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी BC हो गई। ठीक है, और जो AB है उसका मान हमारे पास में दिया गया है 150 मीटर। और जो क्या है, पुल की लंबाई है, जो नदी के ऊपर से जो पुल गुजर रहा है उसकी लंबाई दी गई है हमारे पास में 150 मीटर दी गई है। और नदी की चौड़ाई ज्ञात करनी है जो हमारे पास में क्या है, BC है, ये हमारे पास में BC है। तो इसके अंदर देखिए एक भुजा ये है और दूसरी भुजा हमें ये वाली लेनी है। ठीक है, तो ये और जैसे ये लेंगे ये तो हो गया कर्ण और ये हो गया लंब। अपोन में कर्ण कौन सा होता है, साइन थीटा में होता है। तो यहाँ पे लगेगा साइन थीटा बराबर लंब अपोन में कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा का मान है 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 45 डिग्री। ये लंब हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। ये तो जैसे BC, ये हो गया BC हो गया। और ये कितना दिया गया, ये दिया गया 150। ठीक है, अभी साइन 45 का मान होता है 1 अपोन में √2 होता है। ठीक है, ये हमने इसके अंदर लिख दिया। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये BC इंटू में √2 हो गया, ये हो गया 150। ठीक है, तो BC बराबर में हो जाएगा 150, इसके अपोन में कितना आ जाएगा, 2 ये आ गया। ठीक है, तो √2 ये कोई स्थायी मान नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रूट को उठाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया, √2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ऊपर तो आ जाएगा 150 और इसके इंटू में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बच जाएगा 2। ठीक है, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, BC बराबर में 150 के अंदर अगर 2 का हम भाग लगाते हैं तो आएगा 75। ये 75 इंटू में 2 मीटर, ये हमारे पास में क्या गई है, नदी की चौड़ाई आ गई है। और हमारे पास में जो क्वेश्चन था उसके अंदर नदी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बोला था, वो हमने ज्ञात कर दी है, वो गई है 75 इंटू में √2। ठीक है, हाँ तो अभी क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसके अंदर क्या दिया गया है, इसके अंदर दिया गया है कि 2 खंभों के शीर्ष हैं जिनकी ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर और 40 मीटर है। 2 खंभे हैं। ठीक है, और जो दोनों खंभे हैं उनकी जो लंबाई ऊंचाई दी गई है वो दी गई है, एक की 20 मीटर है और एक की 14 मीटर है। ठीक है, ये 2 हमारे को दी गई है। ठीक है, और इनमें हाँ ये दिया गया है। और इन दोनों के जो ऊपरी सिरे हैं, जैसे ये 2, ये एक ये हो गया पोल और एक हो गया,
तो इन दोनों की ये जो ऊपरी सिरे इनको तार से मिलाया गया है, ठीक है। और तार की हमें तार का जो क्षैतिज रेखा से कोण है वो हमारे पास में 30 डिग्री दिया गया है। तो हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं, जैसे हमारे पास में एक पोल तो ये हो गया और जैसे दूसरे वाला पोल ये हो गया, ठीक है। ये दो पोल हो गए, जैसे ए और बी है, ये सी और ये डी, ये दोनों क्या है, पोल हो गए। और ये आपस में ऊपर से क्या मिलाया गया, इनको तार से मिलाया गया है या बांधा गया है, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, इनको बांध दिया। और जो तार की जो क्षैतिज रेखा है उससे, तार क्षैतिज रेखा से, क्षैतिज रेखा कौन सी होगी, तार की क्षैतिज रेखा ये बनेगी यहाँ, उससे कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और जो हमें पोल की ऊंचाई वो दी गई, एक तो 14 मीटर का है, तो ये तो हो गया, जैसे छोटे वाला ये तो 14 मीटर का हो गया, और ये वाला है ये हो गया 20 मीटर का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको मिलाएंगे, मिला दिया इसको। अभी क्या होगा हमारे पास में, ये दो हो गई भुजा सारी, और यहाँ पे ई और नाम दे देंगे इसको, क्या दे दिया हमने नाम, या इस बिंदु को ई दे दिया, ठीक है। देखिए ये अगर 14 है, ठीक है, यहाँ क्षैतिज रेखा खींची गई तो ये इतनी क्या होगी, 14 होगी। तो ये अगर 14 है तो ऊपर बची कितनी, 20 से 14 जाएगी, कितनी बच गई, 6। तो ये जो इतनी इतनी भुजा है ये 6 मीटर की हो गई, कितनी हो गई, 6 मीटर की हो गई है, ठीक है। जो सीई भुजा है वो 6 मीटर की हो गई। हमारे पास में ये कोण 30 डिग्री दिया गया है, हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात ये वाली करनी है, ठीक है। तार की जो लंबाई है वो हमारे पास में है, तार की लंबाई हमारे पास में है वो है AC, ठीक है। और सारी हमारे पास में दी गई है, ये कोण वगैरह सब दिए गए, ठीक है। तो हमें करना क्या है, अब देखिए ये तो हो गया हमारे पास में कर्ण हो गया, और ये हमारे पास में लंब। तो देखिए लंब और कर्ण के लिए कौन का मिल जाता, साइन थीटा कौन मिल जाता, तो साइन थीटा बराबर में लंब अपॉन में कर्ण हो गया, हो गया। थीटा का मान रखेंगे इसके अंदर, ये तो हो जाएगा साइन 30 डिग्री, इसके इंटू में लंब कितना, लंब है 6, ठीक है। और कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण हमारे हम क्या निकालना है, AC, जो क्या हमारे पास में तार की लंबाई है, ठीक है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो AC हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसके अंदर साइन 30 डिग्री का मान होता है वो 1 अपॉन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। वो हमने इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है। अब इतने को लेंगे, ये हो जाएगा AC, तो AC बराबर में कितना हो जाएगा, 6 और इसके इंटू में 2, तो ये हो जाएगा 12 मीटर, क्या हो गया, 12 मीटर। तो तार की लंबाई कितनी हो गई हमारे पास में, 12 मीटर हो गई, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन अगला है 7 का वो करेंगे। इसके अंदर दिया गया है कि यदि किसी मीनार के आधार से A तथा B, और इसके अंदर A बड़ा है और B छोटा है, दूरी पर किसी उसी सरल रेखा में, उस सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु है, और बिंदु के शिखर का ऊनियन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब क्या दिया गया है, इसके अंदर जैसे ये मीनार होगी, पहले हम क्या लेंगे, ये मीनार ले लिया, AB हमारे पास में मीनार हो गई, और ये हो गई कोई सरल रेखा, इसके अंदर क्रमशः दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है, C और D, दो बिंदु दिए गए हैं, ठीक है। ये C हो गया, ये जैसे हमने, ये तो हमने माना, ठीक है। और जो दो बिंदु हैं उनकी दूरी दी गई है, एक बड़े वाली है वो तो हमारे पास में है A, ठीक है, ये हुई। और जो छोटे वाली है वो हमारे पास में B। ये हमारे पास में क्वेश्चन में दिया गया है कि A बड़ा है B से, ये हमको दिया गया, तो A हमने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और B हमने छोटी कर दी, ठीक है, A कर दी। ये मीनार की ऊंचाई है, ये हमने क्या मान ली, माना कि H हो गई, ठीक है। और इनका इन बिंदुओं से क्रमशः क्या दिया गया है, यूनियन कोण दिया गया है, ठीक है। तो वो कोण है 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो ये और ये, ठीक है। पहले भुजा कौन सी दी गई थी, A, तो इसके लिए पहले वाला कौन आएगा, पहले दिया गया 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। फिर भुजा थी B, तो इसके लिए हो जाएगा ये 60 डिग्री, ठीक है। हमारे पास में यह गया, माना कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, मीनार की ऊंचाई H है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, जैसे त्रिभुज ABC में tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा, ये H होगा और नीचे वाली B होगी, A होगी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ये होगा 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, आ गया ये मान इतना, तो ये हो गया। तो H बराबर 1 अपॉन √3 ये हो गया, ठीक है।
चलो इसको 1 मिनट छोड़ो, यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो गया, इतना हो गया है, जैसे एच अपॉन में कितना है, ए हो गया, और इसके बराबर में 1 अपॉन में √3। ये कितनी हो गई है, समीकरण नंबर, जैसे हमने 1 मान ली, इसको क्या किया हमने जस्ट इसके अंदर मान रखा है, ये एच है, ये देखिए ये एच और ये ए, हमने लंब अपॉन करण ये मान रखा है, ठीक है, ये दोनों भुजाओं का 33 डिग्री इसका मान रखा है, और ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अभी त्रिभुज अगला लेंगे तो जैसे त्रिभुज ए बी डी में, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें tan 60 डिग्री है, इसमें होगा tan 60 डिग्री, बराबर में कितना हो जाएगा, ये h होगा और ये कितना होगा, b होगा, यहाँ पे h अपॉन में b, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये कितना हो जाएगा, √3 बराबर में h अपॉन में b। ये हमारे पास में क्या हो गई, समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमें निकालना क्या है, अगर हम देखिए यहाँ पे अगर इसको ऐसे बराबर करते, यहाँ से इन 2 होता तो h बराबर कुछ आता, यहीं पे भी h बराबर कुछ आता, तो h के बराबर फिर या तो a भी आता, तो फिर हमें मान किसका निकालना है, वो इसमें कोई भी संतुलन नहीं रहता, तो हमने क्या किया, ये दोनों अलग अलग इसमें जैसे मान रखे, जस्ट उसकी समीकरण मान रखा, जस्ट उसकी समीकरण बना दी, ठीक है। अभी इन दोनों को हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में h भी रह जाएगा और a भी रह जाएंगे दोनों, ठीक है, और मान भी आ जाएगा। तो समीकरण 1 को गुणा करने से समीकरण 2 पर, ठीक है, वो गुणा करेंगे तो बराबर वाला जो पहले है वो पहले गुणा होगा और बाद में है वो बाद में गुणा होगा, ठीक है। तो पहले वाला ये है तो ये होगा h अपॉन में a, इससे गुणा क्या कर देंगे, h अपॉन b को गुणा कर देंगे, और जो इधर है 1 अपॉन √3 और इधर है √3, इनको गुणा कर देंगे। देखिए ये √3 से √3 कैंसिल होगा, इधर क्या हुआ, h² हो गया, नीचे हो गया ab, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में h² अपॉन में ab, ये हो गया, ठीक है, h² अपॉन में ab, और इधर बच गया 1, तो h² बराबर क्या हो जाएगा, h² बराबर आ गया हमारे पास में ab, ये आ गया, और h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा रूट में a इंटू में, और ये हमारे पास में क्या गई है, मीनार की जो ऊंचाई है ए बी, वो हमारे पास में a इंटू में b, और उसका क्या है रूट, या फिर रूट में a इंटू b, हमारे पास में मीनार की ऊंचाई, ठीक है। हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बताने वाला हूं मैं, 8। इसके अंदर क्या देगा, इसके अंदर देगा कि 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार है, उसके शीर्ष का ऊनियन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर हैं, तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। जैसे हमारे पास में ये कोई स्तंभ हो गया ए बी क्या हो गया हमारे पास में, स्तंभ हो गया, ठीक है, और इधर कोई मीनार हो गई, ये क्या हो गई हमारे पास में कोई मीनार हो गई, इसका नाम हमने सी डी दे दिया, ठीक है, सी डी मीनार है और ए बी क्या है, स्तंभ है, ठीक है। और जो ये है तो जो स्तंभ है इसकी हमें ऊंचाई दी गई है वो 25 मीटर दी गई है, 25 मीटर ऊंचा क्या है, स्तंभ है, ठीक है। और ये इधर मीनार है, हमें क्या करना है, जो ये स्तंभ इसके शीर्ष से ऊनियन कोण, शिखर का ऊनियन कोण, तो ये जैसे इसका पहले हम क्या करेंगे, ये हमने आधार बनाया, ठीक है, तो यहीं से क्या करेंगे, ये बनाए, ठीक है, ये क्या हो गया, ऊनियन कोण हो गया, ये हो गया थीटा, और जो ये वाला करेंगे, ये इसके पाद बिंदु है, मीनार के पाद बिंदु का इसके शीर्ष से, स्तंभ के शीर्ष से जो अवनमन कोण होगा वो भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों हमारे पास में बराबर दिए गए, ये हमारे पास में हो गया, ठीक है। ये बिंदु जैसे ई हो गया, और ये कितनी होगी, ये हमारे पास में होगी 25 मीटर। ये क्यों होगी 25, क्योंकि जो ये है 25, तो ये आधार हम क्या मानेंगे, क्षैतिज मानेंगे, क्षैतिज रेखा मानेंगे यहाँ से, किसकी, इसके शीर्ष से अगर ऊनियन कोण लेंगे हमें किसका, मीनार के शीर्ष का, तो यहाँ पे जो क्षैतिज रेखा बनाएंगे वो ये बनाई हमने, ए ही बनाई, तो इसके लिए ये दोनों आपस में नीचे वाली ये दोनों दूरी है ये बराबर हो जाएंगे, ये 25 है तो ये भी क्या हो गई 25 हो गई यहाँ पे, और जो ये पूरी है मीनार की ऊंचाई उसको हम क्या मानेंगे, एच मानेंगे, ये हमने एच मान ली, तो ये कितनी हो जाएगी, ये एच माइनस 25 हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, एच माइनस में 25 हो जाएगी, एच माइनस 25 हो गई। मीनार की कुल ऊंचाई कितनी हो गई है, 25 है, सॉरी मीनार की जो ऊंचाई है वो तो एच है, और ये कितनी हो गई है, इधर स्तंभ की है, ये 25 है, कोण हमारे पास में दोनों बराबर दी गए हैं, तो हमें क्या करना है, मीनार की हमें क्या करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ये ज्ञात करना है हमें। तो जो ये वाला कोण है
ये थीटा है, ठीक है। तो इधर से ये जेड क्या आकृति बनेगी, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो ये है तल और ये भी जो है ये हमने, ये तो नीचे जो है ये हो गया, और जो ये हमारे पास में ऊर्ध्वाधर, ये तो क्षैतिज तल है और ये हमारे पास में ऊर्ध्वाधर है। तो क्या हमारे पास में ये होगा कि बी डी बराबर होगी ए ई के। बी डी क्या है, ए ई के बराबर है, या फिर हम ये ले लें या फिर ये ले, दोनों क्या आपस में बराबर है। तो हम पहले जैसे त्रिभुज ये लेंगे, त्रिभुज, और यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर में एच। फिर लेंगे त्रिभुज, ये लेंगे ए सी ई में, ए त्रिभुज ए सी ई में, इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास एक ये और एक ये, तो ये हुआ लंब और ये हुआ आधार। तो क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर में, टेन थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ए ई, ये तो आधार है और ये क्या है ऊपर वाला, ये लंब है, तो ये होगा एच माइनस में 25 अपॉन में क्या हो गया, ए ई हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए ई, ये आपस में ये इतना हो गया, ठीक है। और जो अगला अगर ये करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, अब क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, इसमें हो जाएगा ये 25 हो जाएगी और ये इधर ऐसी की ऐसी जगह। तो देखिए टेन थीटा बराबर में ये लंब है, ये हो गया 25 अपॉन ये है बी डी, बी डी किसके बराबर है, बी डी करेंगे, सॉरी बी डी ये, ठीक है। अब देखिए बी डी किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो हम इसके अंदर ये दोनों क्या करेंगे, बराबर बराबर लिखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या बराबर लिखेंगे, तो आगे क्या करेंगे, आगे हो जाएगा टेन थीटा बराबर में 25 और अपॉन में ए, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब देख मान लिया हमने समीकरण नंबर 1 और ये मान लिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये क्या कर ली, समीकरण 1 समीकरण नंबर 2, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, ये इधर भी टेन थीटा इधर भी टेन थीटा, ये आपस में बराबर हो जाएंगे, ये हो गया एच माइनस में 25 अपॉन में ए, ठीक है। और इधर क्या हुआ, इधर भी हुआ 25 अपॉन में ए, ठीक है। अब देखिए जो नीचे भी ए है इधर भी ये, तो ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, या फिर ये इधर गुणा होगी ये इधर गुणा होगी, तो गुणा में दोनों चीज होंगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे एच माइनस में 25 ये इसके इंटू में आएगी, ये हो गई ए, ठीक है। ये 25 है, इसके इंटू में आएगी 25 इंटू में ए, ठीक है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। अभी बचा क्या हमारे पास में, बचा हमारे पास में एच माइनस में 25 बच गया, ठीक है। और बराबर में भी क्या हो गया 25, तो एच बराबर 25 प्लस में 25 ये हो गया। तो एच बराबर हमारे पास में 50 मीटर, ये क्या आ गई हमारे पास में, मीनार की ऊंचाई आ गई। देखिए एच, और हमें क्या करना, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी, ठीक है। हाँ तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर क्या दिया गया है, एक ऊर्ध्वाधर छड़ है, उसकी लंबाई उसकी छाया की 1:√3 दी गई है, ठीक है। ये हमारे पास में कोई छड़ हो गई, ठीक है, ये हो गई ए बी, ठीक है। इसकी जो छाया है वो इधर आएगी, वो सी होगी, ठीक है। अगर सूर्य यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहां से जैसे ये होगी, ये किरण ये इस तरह आएगी और यहां तक इसकी क्या होगी, छाया होगी। तो ठीक है, जो ये छाया होगी इससे सूर्य का ऊनियन कोण ये हो गया थीटा हो गया। और जो इसकी जो लंबाई दी गई है उनका अनुपात है 1, और इधर हो गई ये हो गई छाया, इसका हो गई कितनी, √3, ये तो 1 मीटर हो गई छड़ की लंबाई, और छाया की लंबाई कितनी हो गई है, √3 मीटर हो गई। तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ये हो गया हमारे पास में लंब, और ये हमारे पास में क्या हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो लंब और आधार कितना, टेन थीटा में होता है, तो टेन थीटा बराबर में क्या होगा, लंब अपॉन में आधार। तो टेन थीटा बराबर में लंब कितना देगा 1 और ये √3, ठीक है। 1/√3 किसका मान होता है, टेन में होता है टेन 30 डिग्री का, तो ये होगा टेन 30 डिग्री, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर में टेन 30 डिग्री, ये है, तो टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री हमारे पास में मान आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो सूर्य का जो बिंदु सी है उससे सूर्य का ऊनियन कोण कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन अगला है वो क्या है, 10 का, उसके अंदर दिया गया कि एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यदि शिखर पर पहुंचने में 500 मीटर चढ़ना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। जैसे ये हमारे पास में कोई पहाड़ी है, ठीक है, ये हो गई ए और बी, हमारे पास में क्या पहाड़ी,
तो इसकी ऊंचाई कितनी है, जैसे हमने मान ली h मान ली, ठीक है। इसका ढलवा क्षेत्र जैसे हमारे पास में ये हो गया, ठीक है। और जो क्षैतिज से ये है, जो ये कोण हमारे पास में जो ढलवा जो क्षेत्र है उसका क्या दिया गया है हमारे पास में, कोण दिया गया है, वो क्षैतिज से 60 डिग्री का हमारे पास में कोण दिया गया है, ठीक है। और जो है ये 500 मीटर की चढ़ाई, तो ये यहाँ से ये जैसे बिंदु सी है, तो एसी की हमारे पास में लंबाई दी गई है, वो हमें 500 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है, 500 मीटर एसी की लंबाई दी गई है। तो देखिए यहाँ पे जैसे एसी बराबर में 500 मीटर, ठीक है। और माना कि पहाड़ी की ऊंचाई h, माना कि पहाड़ी की ऊंचाई बराबर में कितनी है, h हमने मान ली, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास में ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो इसके लिए क्या काम आएगा हमारे पास में, साइन थीटा काम आ जाएगा। तो ये होगा साइन थीटा बराबर में लंब अपॉन में कर्ण होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री, इसके इंटू में कितना होगा, ये h और नीचे कितना होगा 500 हो जाएगा। इधर ये साइन 60 डिग्री का मान होगा √3 अपॉन में 2 हो जाएगा, ये हो गया। तो h बराबर कितना हो जाएगा, ये होगा 2h, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये कितना होगा 2h अपॉन ये बराबर में कितना हो जाएगा 500 और इसके इंटू में √3 हो गया, ठीक है। तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250 इंटू में √3, ठीक है। 500 में 2 का भाग लगेगा, ये हो जाएगा 250 इंटू में √3 मीटर हो गई, ठीक है। तो पहाड़ी की हमारे पास में ऊंचाई कितनी आ गई है, 250 इंटू में √3 मीटर आ गई, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करवाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हुआ है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक जरूर करें, और जो हमारा चैनल है मैथ्स मस्ती बाय एसके उसको प्लीज सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके, धन्यवाद।